मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो वो जो एक नुस्खा मैंने आपके सामने रखा था, जिसका नाम मैंने बादशाह का नुस्खा रखा हुआ है, वो आपके सामने दोहराने लगा ताकि अगर आप में से कोई शख्स उसको बनाना चाहता है या उसको वो नुस्खा पसंद आए तो वो उसको एक दफ़ा मज़ीद देख ले, शायद किस्मत यावरी कर जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। एक तरीका उसका वो बताऊंगा जो मैंने किया था, और एक तरीका जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने इस तरह किया है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। मेरे वाला तरीका ये था कि मैंने एक उठाली ली, मिट्टी की उठाली, उसमें 1 तोला पारा, खाम कच्चा पारा, वो डाल दिया। उसके ऊपर एक तांबे का रुपये वाला सिक्का जो वो रख दिया, और उसके ऊपर तकरीबन तोड़ा 1.5 तोड़ा के करीब तेज़ाब गंधक डाल दिया, और 3 माशे के करीब गंधक आमला सार की डली रखी और उसे मजबूती से गिल हिकमत कर दिया, और उसे आध किलो ओपलों के चूरे की आग दे दी। जब आग सर्द हो गई, उसको निकाला और उसको चोट लगाई। उसकी फोटो को देखा, वो नरम था और सफ़ेद था। फिर उसको तेज़ाब में डाला, तेज़ाब में से नहीं खाता था, और तेज़ाब में से भी निकल आया। ये वो तरीका था जिस तरीके से मैंने बनाया था। लेकिन जब ये नुस्खा मैंने वीडियो में डाला तो एक दोस्त ने लिखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा तब्दीली की है। वो तब्दीली ये उसने की थी कि उसने मिट्टी के वो कुठाली लेने की बजाय उसमें ये चीनी वाला जो छोटा कप होता है, सबसे छोटा, बहुत ही छोटा जो कप होता है, वो लिया उसने। उसमें उसने पारा डाला, पैसा रखा, तेज़ाब गंधक डाला, और गंधक आंवला साग की डली रखी और उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने इसे चूल्हे पर रखा, गैस वाले चूल्हे पर रखा, और नीचे आग जला दी। जब ये सब चीज जल गई, इसमें से धुआं निकलना बंद हो गया, तो उसने निकाला तो वो पैसा बिल्कुल सफेद था। उस दोस्त के बकौल उसने मुझे कहा कि मैंने कई सारे सिक्के जो सफेद किए हैं, वे मेरे पास मौजूद हैं, बनते हैं, और ये तरीका उसने अपनी तरफ से किया था, मैंने नहीं बताया था उसे तुमने इस तरह करना है, मैंने वही अपने वाला तरीका ही बताया था। अब कुछ दोस्त इतराज करते हैं, कहते हैं नहीं बनता। बनता तो है, इसमें तो शक ही नहीं है, लेकिन शायद कुछ एहतियातें दोस्त छोड़ जाते हैं। वो ये, कीमिया का असूल है कि जो भी धात, जो भी चीज आप इस्तेमाल करेंगे उसे मुसफ़्फ़ा करेंगे। अगर आप तांबे का रुपये वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको मुसफ़्फ़ा कर लेना है। पहले मुसफ़्फ़ा करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे सरसों के तेल में भिजाव देंगे तो ये साफ भी हो जाएगा और सुनहरी मैल रंगत में भी तब्दील हो जाएगा। आप रोगन ज़ैतून में भी कर सकते हैं, आप सरसों के तेल में भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो ये है कि वो आप नुशादर सिक्के को गर्म करके उसको नुशादर की चुटकियाँ देकर भी आप उसको मुसफ़्फ़ा कर सकते हैं। लेकिन नुशादर के ज़रिए से मुसफ़्फ़ा किया हुआ ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें फिर पारे को कैच करने की ख़ासियत बढ़ जाती है।
यानी अगर आप इस नुस्खा को बनाना चाहेंगे या आपको इससे दिलचस्पी है, तो आप ऐसा करेंगे कि पहले आप उस तांबे वाले सिक्के को आप मुसफ़्फ़ा कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद दोनों तरीके जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, एक मेरे वाला तरीका है, उसमें कच्ची मिट्टी, कच्ची कुठाली लेंगे, उसमें रखकर आप इसको बंद करके, गिल हिकमत करके, फिर आध किलो और गिल हिकमत खुश्क करके, फिर इसको आध किलो ओपलों के चूड़े की आग देंगे। और जो दूसरे वाला तरीका जो है, वो इसमें है, ये है कि आपने सिक्के को पहले मुसफ़्फ़ा कर लेना है, उसको साफ़ कर लेना है, फिर वो चीनी के कप में आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे, उसके ऊपर सिक्का रखेंगे, उसके ऊपर तेज़ाब गंधक डालेंगे, और फिर गंधक आमला सार के जो 3 ग्राम की जो वो डली होगी वो रखेंगे, और उसके ऊपर ढककर हल्की सी उसकी कपड़वट्टी कर देंगे, उसको गिल हिकमत कर देंगे, और उसे आम चूल्हे पर चढ़ाकर, गैस वाले चूल्हे पर चढ़ाकर आग देंगे। और जब उसमें से धुआं वगैरह निकलना बंद हो जाएगा, तो आप उसको निकालेंगे, आपका पैसा जो है वो सफ़ेद बन चुका होगा, और ये तेजाबी भी होगा, ये बात भी याद रखेंगे। यहाँ एक असूल मैं अक्सर बताया करता हूँ कि एक चीज़ को कुश्ता होना चाहिए और दूसरी धात होनी चाहिए। क्या ये कानून भी इसमें मौजूद है, या इस कानून की इसमें कमी है? ये कानून इसमें मौजूद है। जो 3 ग्राम की आपने गंधक आंवला सार की डली डाली थी, वो पारे को कुश्ता कर देती है, और पारा कुश्ता होने के बाद फिर पैसे में शामिल होता है, तो उसको मुबद्दल कर देता है। अगर वो कुश्ता नहीं होगा, तो पैसा मुबद्दल नहीं होगा। यही एहतियात है इसमें, यही आपने इसे करना है। अगर इसमें आप करने में कामयाब हो गए, तो ये नुस्खा आपके लिए मुकम्मल हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।